शातिर ऑनलाइन ठगों ने ग्वालियर में एक महिला मेडिकल ऑफिसर को डिजिटल अरेस्ट कर 38 लाख रुपए ठग लिए। परिवार कल्याण केंद्र में पदस्थ मेडिकल ऑफिसर को सीबीआई में केस दर्ज कराने का डर दिखाकर डिजिटल अरेस्ट कर 38 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। ठगों ने महिला ऑफिसर को 9 अप्रैल को फ़ोन कर झांसे में लिया और फिर लगातार 22 दिन तक उसे डिजिटल अरेस्ट कर वारदात को अंजाम दिया। 1 मई को जब सुजाता ने अपने पति को ठगों की बात बताई तो ठग बोला कि आपके साथ स्कैम हो गया, अब आप इस टेलीग्राम ग्रुप से बाहर हो जाइए और साइबर थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराइए। इसके बाद पति पत्नी गुरुवार शाम को पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह से मिले और घटना के संबंध में जानकारी दी। एसपी ने क्राइम ब्रांच प्रभारी अजय पवार को जांच कर एफआईआर करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल 9 अप्रैल की दोपहर में डॉक्टर सुजाता को कॉल कर बताया कि उन्होंने लखनऊ से म्यांमार के लिए एक पार्सल बुक किया है जिसमें 50 ग्राम एमडीएम भी निकला है। सुजाता ने खुद को निर्दोष बताया तो ठग ने उन्हें पुलिस थाना व सीबीआई थाना कोर्ट में कनेक्ट किया। इसके बाद उनका अरेस्ट वारंट व असेट सीज करने का ऑर्डर बताकर मदद करने का झांसा देकर 10 अप्रैल को ही 10 अलग अलग एफडी तोड़वाकर 35 लाख रुपए अपने खाते में आरटीजीएस से ट्रांसफ़र करा लिए। ठगों ने सुजाता को इस संबंध में पति या किसी को भी बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी। 26 अप्रैल को केस सेटल होने और उन्हें रिलीफ मिलने का भरोसा दिया और अकाउंट में बचे रुपयों की जानकारी देकर 3 लाख रुपए फिर ट्रांसफ़र कराए। बाद में महिला ने मामले की जानकारी पुलिस को दी और अब साइबर क्राइम ब्रांच मामले की जांच में। सर क्या ये पूरा मामला है, किस तरह से धोखाधड़ी? ये शुरुआत इसकी हुई है 9 तारीख को। एक फ़ोन कॉल आता है मेरी वाइफ के पास कि आपके नाम से एक पार्सल बुक हुआ है लखनऊ से और वो म्यांमार के लिए पार्सल बुक हुआ जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ पासपोर्ट हैं, कुछ और चीज़ें बताई उन्होंने और उसके साथ कुछ ड्रग्स बताए। तो वो नहीं होना चाहिए थे, तो सीबीआई में आपके खिलाफ़ केस दर्ज हो गया है और आपको गिरफ़्तार किया जाएगा। तो वाइफ डर गई थी, उन्होंने कहा कि मेरा तो कोई लखनऊ से लेना देना नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि मैडम मैं समझ रहा हूँ कि आप बहुत इनोसेंट हैं, लेकिन मैं आपको कोशिश करूँगा आपको हेल्प करने की। ऐसा कह के उन्होंने अपना एक सहानुभूति अपनी तरफ वो ले लिया। फिर क्या हुआ कि उस दिन के बाद दोबारा शायद कॉल आया उनके पास कि मैं बात कराता हूँ अपने अधिकारियों से और अधिकारी मतलब उन्होंने एक वीडियो कॉल में ये बताया कि कोई पुलिस थाना है या कुछ है ऐसा, तो वो प्रेशर क्रिएट करने के लिए था। और फिर उन्होंने बोला कि आप इसकी बात की चर्चा किसी से नहीं करें क्योंकि हम आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और 2-2 घंटे में हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे कि आप कहाँ पर हैं, किससे बात कर रही हैं या कुछ है। और फिर उन्होंने नेक्स्ट डे उन्होंने कहा कि सारी जानकारी उन्होंने ले ली इस दौरान कि आपके घर में कौन कौन है, आपने आधार कहाँ कहाँ पे दिया था, आधार नंबर और वो बैंक डिटेल्स वगैरह ले लिए। तो उन्होंने कहा कि अब ये 35 लाख रुपए जो आपके एफडीआर के हैं उनको ब्रेक करके हमारे सीबीआई के खाते में आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, जब केस सॉल्व हो जाएगा तो आपको वो वापस मिल जाएगा। तो फिर वाइफ क्योंकि डरी हुई सी थी, उन्होंने कभी किसी से चर्चा नहीं की और वो उन्होंने अपनी एफडीआर ब्रेक करके पैसा उनके इसमें आरटीजीएस से ट्रांसफ़र कर दिया। बीच बीच में ये लोग आपस में बातचीत करते रहते थे और उनको वो ये बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ और जल्दी आप केस से बाहर हो जाएंगे ऐसा करके। तो शायद 26 तारीख के आसपास उन्होंने दोबारा फिर बोला कि आपके खाते में कितना पैसा है, तो वाइफ ने बता दिया कि 3 लाख रुपए हैं। तो बोले कि आप बस आपका केस खत्म समाप्ति पर है, आप ये 3 लाख तुरंत ट्रांसफ़र कर दीजिए और फिर केस जैसे ही ख़त्म होता है तुरंत आपको ये पैसे वापस मिल जाएंगे। तो वाइफ ने वो भी 3 लाख रुपए दे दिए। तो पता लग गया कि खाता में अब कुछ पैसा बचा नहीं है। और अभी 1 तारीख को शाम को वो उनका फ़ोन आता है कि वाइफ के पास कि आप आपके हस्बैंड से बात कराइए। तो तब वाइफ ने मुझे बुलाया और बोले कि आपसे सीबीआई के ऑफिसर बात करेंगे। तो कॉल आता है और कॉल आने के बाद वो मुझसे पूछते हैं कि आपका नाम क्या है। मैं अपना नाम बताता हूँ। तो वो बोलते हैं कि हम आपको सूचित कर रहे हैं कि आपकी वाइफ के साथ फ्रॉड हो गया है,
ये स्कैम हो चुका है और हमने आपको बस सूचना दे दी, अब हम यहाँ से सब हट जाएंगे यहाँ से, और आप जो भी करना है आपको आप कर सकते हैं, उसके लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने खुद ही सजेस्ट किया कि आप जाके साइबर में और इसमें कंप्लेंट डाल सकते हैं, वो आप डाल दीजिए, हमारा काम ख़त्म हो गया। तो ये घटना इस तरह से हुई है। तो जैसे ही 1 तारीख को ये हुआ तो 2 तारीख को हम फिर एसपी साहब से मिले और हमने अपनी कंप्लेंट दर्ज करा दी है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसकी तह तक जाएंगे जल्दी। महिला को हाउस अरेस्ट करके ठगी की गई है, क्या पूरा मामला है? ग्वालियर परिवार कल्याण केंद्र में पदस्थ एक मेडिकल ऑफिसर ने जो है पुलिस अधीक्षक के यहाँ पे कंप्लेंट की है कि उनके पास एक फ़ोन आया कि म्यांमार से जो है आपके नाम से एक पार्सल आया था। पार्सल में बहुत सारा सामान था और उसमें MDMA करके एक नारकोटिक्स ड्रग्स था। वो जहाँ पकड़ा गया लखनऊ में, और लखनऊ में यहाँ CBI में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसमें एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है और वो पार्सल आपके नाम से आया था। तो इनने डॉक्टर मेडिकल ऑफिसर ने बताया भी कि हमारा कोई संबंध नहीं है, फिर भी बोले आपके कारण दूसरा व्यक्ति अरेस्ट हो गया, तो आपको भी गिरफ्तारी की जाएगी CBI द्वारा और आपको इसको कॉम्पनसेशन देना हो। तो इनको विश्वास में बातों में लगा के इनको विश्वास में लेके इनसे 38 लाख रुपए की इनने FD तोड़वा कर उनने अपने अकाउंट में पैसे डलवा लिए। और जब इनने पूरा पेमेंट कर दिया तो इनने कहा कि अब हमने पूरा पेमेंट कर दिया, हमारा कंपनसेशन कैसे मिलेगा। तो इन्होंने अपने पति को बताया, तो जब इनकी समझ में आई कि इनके साथ साइबर फ्रॉड हो गया, तो इनने जो है फिर जो है यहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आके कंप्लेंट की है। SP सर ने उसको गंभीरता से लेके तत्काल साइबर क्राइम और साइबर सेल को जो है जांच के लिए दिया है और तत्काल उसमें वैधानिक कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सर महिला कौन है, क्या करती है? महिला मेडिकल ऑफिसर हैं परिवार कल्याण में।